यार ईमेल लेखन के फॉर्मेट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना कि सीसी लिखना चाहिए कि नहीं, बीसीसी लिखना चाहिए कि नहीं, कहां लाइन का गैप छोड़े कहां नहीं छोड़े। तो यार सारे तुम लोगों के कंफ्यूजन में लगाएंगे फुल स्टॉप इस वीडियो में एंड तुम लोग प्राउडली बोल सकते हो अपने ईमेल लेखन को झुकेगा नहीं साला, क्योंकि हमारे आयुष भैया ने कभी झुकना सिखाया ही नहीं है। तो हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में पोस्टमार्टम करने वाले तुम्हारे ईमेल लेखन के ऊपर, जो कि तुम्हारे एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। इस वीडियो में हम लोग टॉपर्स के आंसर शीट को डिस्कस करेंगे, ट्रिक्स के साथ समझेंगे ईमेल लेखन को और उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन अगर तुम लोगों ने पत्र लेखन का ये इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना, क्योंकि अगर इस वीडियो को देख लेते हो ना, जो कि तुम्हारे टॉपिक का ही है, अगर पत्र लेखन के टॉपिक को समझ लेते हो ना, तो तुम लोग अपने ईमेल लेखन का आधा काम कर लोगे। तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। और सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ईमेल लेखन होता क्या है। तो देखो यार, तुम्हारा जो ईमेल है ना, उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि एक ऐसा मैसेज करने का तरीका जो कि ऑनलाइन रहता है, उसे हम लोग ईमेल कहते हैं। ठीक है, ईमेल के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा और यूज भी किया होगा। तो ईमेल तुम्हारा जो है वो बहुत ही इजी और सिंपल मेथड होता है किसी तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। ईमेल के थ्रू हम लोग कोई भी इन्विटेशन, कोई भी संदेश किसी तक पहुंचा सकते हैं, चाहे किसी से रिसीव कर सकते हैं। समझ गए? तुम्हारा जो ईमेल है ना, वो हम लोग ऑनलाइन किसी को भेजते हैं, वहीं तुम्हारा जो पत्र लेखन होता है, तुम्हारा जो पत्र होता है, उसे हम लोग लिख कर कागज में किसी तक पहुंचाते हैं। तो समझ गए कि एग्जैक्टली ईमेल क्या होता है। अब समझ लेते हैं कि ईमेल के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो यार तुम्हारा जो ईमेल होते हैं ना, उसके 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला तुम लोगों का है अर्ध औपचारिक ईमेल, जिसे तुम लोग सेमी फॉर्मल ईमेल के नाम से जानते हो। इसमें तुम लोग जो है अपने सहपाठी को या फिर जिसके साथ तुम लोग काम करते हो ना ऑफिस में, उन्हें तुम लोग इस टाइप के ईमेल को लिखते हो। सेकंड तुम लोगों का औपचारिक ईमेल, जिसे तुम लोग फॉर्मल ईमेल के नाम से जानते हो। तो इसे तुम लोग बेसिकली ऑफिशियल कामों के लिए यूज करते हो। सपोज प्रिंसिपल को ईमेल लिखना हो, या फिर पद अधिकारी को ईमेल लिखना हो, या फिर सरकारी कामों के लिए ईमेल लिखना हो, तो तुम लोगों का वो सारे जो ईमेल होते हैं वो तुम लोगों का औपचारिक ईमेल में आ जाता है। तीसरा तुम लोगों का है अनौपचारिक ईमेल। ये तुम लोगों को इनफॉर्मल ईमेल के नाम से जाना जाता है। इसे बेसिकली तुम लोग अपने फ्रेंड्स को, फैमिली वाले को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को लिखते हो। क्लियर है? समझ गए? तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है कि तुम लोगों के एग्जाम धीरे धीरे बहुत करीब आ रहे हैं, तो मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छा सैंपल पेपर को रिकमेंड करना चाहता हूं, जो कि गुरुकुल बाय उस्वाल का ये अमेजिंग बजट फ्रेंडली सैंपल पेपर है। इसमें तुम लोगों को ढेर सारे अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे, जिसे प्रैक्टिस करके तुम लोग अपने मार्क्स को एनहांस कर सकते हो। उसके साथ साथ सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल भी प्रॉपर्ली इसमें सॉल्व है एंड उसके साथ साथ ये जो पूरा सैंपल पेपर है वो सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो यार अपने एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए एक अच्छे बुक को अगर तुम लोग ढूंढ रहे हो तो इस बुक को जरूर रेफर करना। बहुत ही अमेजिंग बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट करना। तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का टेम्पलेट आ रहा है। तो यार तुम लोगों को पता ही है कि ईमेल का जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। इसके साथ और का ऑप्शन में तुम्हारे संदेश लेखन होगा, दोनों में से एक अटेंड करके आना है। तो सबसे पहले तो तुम लोगों का होता है प्रारूप। प्रारूप का 1 अंक होता है। प्रारूप मतलब फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में तुम लोग लिख रहे हो अपने ईमेल को, उसका 1 नंबर होता है। सेकंड तुम लोगों का विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब बॉडी, यानी कि कौन कौन से वाक्यों को, कौन कौन से शब्दों को तुम लोग अपने बॉडी में डाल रहे हो, मेन पैराग्राफ में डाल रहे हो, वो विषय वस्तु होता है। इसका 3 अंक होता है और इसी में तुम लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक्स भी इंक्लूड हो जाता है। और तीसरा तुम लोगों का भाषा शुद्धता, किस लैंग्वेज में तुम लोग अपने ईमेल को लिख रहे हो ना, इजी लैंग्वेज में लिख रहे हो कि नहीं ईमेल को, तो वो सारी चीजें तुम लोगों का भाषा शुद्धता में आ जाता है, जो कि 1 अंक का होता है। समझ गए तुम लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अब मेन फॉर्मेट की तरफ जान लेते हैं कि कैसे तुम लोग अपने ईमेल को ऐसे लिख सकते हो जैसे एक टॉपर लिखता है। तो यार सबसे पहले ईमेल में तो तुम लोगों को ये लिखना होता है कि कौन भेज रहा है ईमेल को। तो तुम लोगों को सबसे पहले लिख देना है प्रेषक। प्रेषक का मतलब फ्रॉम, यानी कि कौन भेज रहा है ईमेल को। तो सबसे पहले प्रेषक लिख दोगे, उसके बगल में फ्रॉम लिख दोगे और उसके बाद लिख दोगे xyz@gmail.com। 2 कॉपी लिख देना, ठीक है, मार्क्स नहीं कटने वाला है। बिना लाइन छोड़े नीचे आओगे, उसके बाद प्रेषती लिखोगे। प्रेषती मतलब किसे तुम लोग भेज रहे हो
हो ईमेल को, प्रेषिती के बगल में 2 लिख देना, उसके बाद abc@gmail.com। तो यहाँ पे ये वाला चीज तुम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में तुम लोगों को ये बताया जाएगा कि किसे तुम लोगों को भेजना है, उसका ईमेल मेंशन होगा, तो 2 में तुम लोगों का वही ईमेल चला जाएगा। जनरली मेंशन नहीं होता है। फिर क्या करना है, प्रेषिती के बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है, नीचे आना और विषय लिखना है। विषय जो है वो से कम शब्दों में लिखना है, 4 से 5 वर्ड्स में कंप्लीट कर देना है। समझ गए? फिर एक लाइन का गैप छोड़ना और फिर नीचे आना और फिर अभिवादन लिखना है। अगर ऑफिशियल कामों के लिए तुम लोग लिख रहे हो ईमेल को, तो महोदय या फिर माननीय महोदय लिख देना, काम चल जाएगा। या फिर अपने अगर फ्रेंड को तुम लोग लिख रहे हो, फैमिली वाले को लिख रहे हो, तो प्रिय लिख देना। अगर पिताजी को लिख रहे हो तो पूज्य पिताजी लिख देना। तो ये सारी चीजें तो तुम लोगों का लेटर राइटिंग में मैंने बताया था, पत्र लेखन में बताया था। अगर तुम लोगों ने उस वीडियो को देख लिया तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। समझ गए? अभिवादन के बाद फिर से एक लाइन का गैप छोड़ना, फिर नीचे आना और मेन बॉडी को स्टार्ट कर देना। मेन बॉडी को 2 पैराग्राफ में लिखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। कुछ टीचर्स बता रहे 1 पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर 3 मार्क्स का तुम्हारा जो है विषय वस्तु, तो इसमें 2 पैराग्राफ में लिखना ही चाहिए। पहला पैराग्राफ में तुम्हें लोगों को यह बताना कि एग्जैक्टली तुम लोग ईमेल क्यों लिख रहे हो, मेन टॉपिक के बारे में डिटेल से 6-7 लाइनों में बता देना है। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में यह बोलना है कि निवेदन करना है, आग्रह करना है जो चीज के बारे में तुम्हारा जो विषय है। समझ गए? क्लियर है? उसके बाद तुम लोगों को सिंपली एक लाइन का गैप छोड़ना है, नीचे धन्यवाद लिखना है और अपने बारे में कुछ डिटेल्स के बारे में बता देना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो। अगर क्वेश्चन में कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं है तो क ख ग लिख दोगे और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, ईमेल खत्म हो जाएगा। समझ गए? अब यहां पे तुम लोग एक्स्ट्रा आधा ही 1 नंबर कैसे गेन कर सकते हो, तुम लोगों को सिंपली क्या करना है कि चारों तरफ एक बॉक्स बना देना है। ठीक है? तो तुम लोगों का इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तुम्हारे एग्जामिनर के ऊपर। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेते हैं ईमेल लेखन को। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलो डिस्कस कर लेते हैं। अपने मित्र को अपनी जन्मदिन की पार्टी में निमंत्रण देते हुए लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। तो समझ गया कि ईमेल तुम लोगों को लिखना अपने मित्र को 80 शब्दों में, ठीक है, बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले तुम लोगों को लिख देना प्रेषक फ्रॉम xyz@gmail.com। क्लियर है? फिर तुम लोगों को लिख देना प्रेषिती टू def@gmail.com। कुछ भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेगा। एक लाइन का गैप छोड़ना, फिर लिख देना विषय। विषय क्या है? तुम लोगों को पार्टी का निमंत्रण। फिर एक लाइन का गैप छोड़ना, नीचे आना, फिर तुम लोगों को अभिवादन लिखना है। अभिवादन में तुम लोग लिख देना प्रिय राखी। फिर एक लाइन का गैप छोड़ना, नीचे आना और मेन बॉडी को स्टार्ट कर देना। मेन बॉडी में सिंपली से यहाँ पे लिख दिया गया है, मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, इसलिए मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 जुलाई की तारीख स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी मैंने रखी है, जिसका समय रात 10 से 12 बजे तक है। हमारी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए जरूर आइएगा पार्टी में। फिर एक लाइन का पैराग्राफ तुम लोगों को छोड़ देना है, एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर लिखना है तुम लोगों को आपको इस बर्थडे पार्टी में जरूर आना है, मैं इंतजार करूंगा। यहाँ पे एंडिंग लाइन दे दिया, एक लाइन का गैप छोड़ा, फिर लिख देना है तुम्हारा मित्र का खागा। और यहाँ तुम लोगों का जो ईमेल लेखन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज जरूर करना कि चारों तरफ एक बॉक्स डाल देना, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। समझ गए कितना इजी था? पत्र लेखन से भी इजी था। क्लियर है? अब तुम लोगों को सीसी और बीसीसीसी नहीं लिखना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। टॉपर्स के आंसर शीट में भी मेंशन नहीं है, सीसी और बीसीसी मत लिखना, फुल मार्क्स मिल जाएगा, आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा। चलो अब टॉपर्स के आंसर शीट को देख लेते हैं जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है। टॉपर ने पहले क्या लिखा है? प्रेषक लिखा है। प्रेषक में इसने अपना ईमेल लिख दिया, कोई मतलब नहीं है, तुम लोग मत लिखना, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। लिख देना abc@gmail.com। उसके बाद इसने लिखा है प्राप्तकर्ता को, यानी कि जिसे इसने ईमेल को लिखा है उसका ईमेल आईडी इसने डाल दिया। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है और विषय लिखना है। इसने नहीं छोड़ा वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक लाइन का गैप छोड़ा और मान्यवर लिख देना और फिर तुम लोगों का मेन बॉडी को स्टार्ट कर देना है। समझ गए? नीचे आना, फिर धन्यवाद लिखना और उसके बाद लिख देना है क ख ग। यहाँ पे तुम लोग टॉपर्स के आंसर शीट को देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने लाइन नहीं छोड़ा है, बट अगर सही फॉर्मेट देखो तो लाइन छोड़ना इंपॉर्टेंट है, उससे सुंदर क्लियर दिखता है। अगर तुम्हारा एग्जामिनर खराब रहा ना तो मार्क्स काट देगा, इसका मार्क्स नहीं कटा वो अलग बात है। तुम लोगों को जो फॉर्मेट दिया उसी के अकॉर्डिंग लिखना। तो टॉपर्स के आंसर शीट भी देख लिया। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं या फिर कह सकते हो रिवीजन क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसके आंसर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और साथ ही में यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे आयुष भैया तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जल्दी से 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, वीडियो को लाइक करना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।